जैसा कि आपने पिछले हिस्से में देखा था कि रमन ने कैसे सबको मौत के घाट उतार दिया था और आखिर में उसने वर्तमान प्रधान जी की भी हत्या कर दी थी। पर रमन ने ऐसा क्यों किया ये बात अभी तक किसी को पता नहीं थी। रमन के पकड़े जाने के बाद उसको थाने लाया जाता है, जहां पर उससे ये पूछा जा सके कि उसने ये सब क्यों किया। तो पुलिस अधिकारी, जो कि रमन का दोस्त है, उससे पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया और उसके पीछे क्या कारण है, मुझे सब बताओ। तो रमन अपनी कहानी बताता है। मैं जब छोटा था, तब से लेके आज तक मेरे पापा ने एक ही सपना देखा था कि मेरी जगह मेरे बेटे को लेनी है, और वो यही चाहते थे कि मेरा बेटा भी मेरी तरह एक अच्छा प्रधान बने और खूब नाम कमाए। जब मैंने अपनी पढ़ाई कॉलेज से पूरी कर ली थी और तुम अपनी तैयारी के लिए बाहर चले गए थे और मैं वापस आ गया था, गांव वापस आते ही मैं सीधा अपने घर जाता हूं और अपने माँ पापा से मिलता हूं। तभी वहां गांव के कुछ लोग बैठे होते हैं और वो लोग मेरे पापा से पूछते हैं, प्रधान जी ये कौन है? उस समय मेरे पापा गांव के प्रधान होते हैं। तो मेरे पापा जवाब देते हैं कि ये मेरा बेटा रमन है, जो शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया है और अब इसको ही मेरा काम संभालना है। तो रमन कहता है कि पापा आप क्या कह रहे हो, इन सब चीजों के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूं। तो प्रधान जी कहते हैं कि अब तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अब तुम इस पढ़ाई का इस गांव को और अच्छा बनाने में मदद करो, इस गांव में तुम्हारे जैसे और भी बच्चे पढ़ सके। अब महीनों ऐसे बीत गए और प्रधान जी रमन को सब गांव वालों से मिलवाते ताकि गांव वाले उसको जान सके, ताकि चुनाव में कोई दिक्कत ना आए। पर जैसा प्रधान जी सोच रहे थे, रमन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो इस गांव में नहीं रहना चाहता था, पर उसके पापा उसको प्रधान बनाना चाहते थे। पर रमन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। अब चुनाव पास आ रहे हैं और जिसे प्रधान जी का विरोधी अच्छे से जानता था कि इस बार प्रधान जी अपने लड़के को चुनाव में खड़ा करेंगे और इस चीज का वो फायदा उठाना चाहता था। धीरे धीरे चुनाव वाला दिन आता है और वोटिंग होती है। वोटिंग शाम तक चलती है और फिर आता है रिजल्ट का दिन, जो कि प्रधान जी की सोच से अलग होता है। रमन चुनाव हार जाता है, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि जो आदमी आज तक हमारे बीच रहा ही नहीं, वो हमारी समस्या कैसे दूर करेगा। तो इसी वजह से लोग, जो कि प्रधान जी का विरोधी था, उसको वोट देके उसको जिता देते हैं। रमन बहुत ही गुस्से में कहता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझसे ये सब नहीं होगा, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। अब लो हार गए हम। अब जो कि नया प्रधान था, उसको रमन के पापा से नफरत थी, और जिसका कारण आगे चलकर ये हमको बहुत दिक्कत देने वाला था। हमारी मिट्टी की खदानें थीं, जिससे कि हम अच्छा पैसा कमाते थे। पर यह बात हमारे विरोधी प्रधान को पसंद नहीं थी, जिसके कारण उसने कई बार हमारे ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की, जो बिल्कुल अच्छा नहीं था। ऐसे ही बार बार ये सब होने लगा, जिसे मेरे पापा बहुत परेशान रहते थे। अब वही एक चीज थी जिसमें हम पैसे कमा रहे थे, अगर ये भी बंद हो जाता तो हम लोग कहाँ जाते। कई महीने से यही दिक्कत चल रही थी। पर एक दिन ऐसा आता है कि वर्तमान प्रधान ने हद पार कर दी और प्रधान जी ट्रैक्टर रोक लिया और ड्राइवर को भी मारा और पूर्व प्रधान जी को गालियां भी दी। ये बात जब रमन को और पूर्व प्रधान जी को पता चली, तो वो दोनों तुरंत ही अपने घर से निकल गए और अपनी खदान पर पहुंच गए। और वो दोनों वहां पहुंचकर देखते हैं कि कुछ 5-10 आदमी और वर्तमान प्रधान नशे की हालत में उनकी खदान में खड़े हैं। तब प्रधान जी रमन को दूर ही रोक देते हैं, क्योंकि रमन बहुत ही गुस्से में होता है और वो खुद ही बात करने चले जाते हैं। बादल ऐसा गरज रहे थे कि लग रहा था कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। प्रधान जी पास जाने के बाद वर्तमान प्रधान से बोलते हैं कि मेरे ट्रैक्टर को क्यों रोका है। तो उनको कुछ आदमी गाली देने लगते हैं, क्योंकि वो सब नशे में होते हैं। इतने में उनकी बहस हो जाती है और उनमें से एक आदमी नशे की हालत में प्रधान जी पर हमला कर देता है और इस हाथापाई में प्रधान जी की हत्या हो जाती है। रमन को आवाज आती है, तभी रमन तुरंत जाता है, खदान की तरफ भागता है और वहां पहुंचते ही वो देखता है कि वहां उसके पापा की लाश पड़ी होती है, जिसको देख वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन प्रधान जी की पत्नी, जो कि रमन की मम्मी है, उनको फोन जाता है कि प्रधान जी नहीं रहे,
वो भी बेहोश हो जाती है। अपने पापा की मौत के बाद से मैंने कहा था कि मैं इस चीज का बदला जरूर लूंगा, और इसलिए मैंने प्रधान जी और इन सब लोगों को मारा है। तब पुलिस अधिकारी कहता है, प्रधान जी को मारा, पर गांव वालों को क्यों मारा? गांव वालों को मैंने इसलिए मारा क्योंकि जिन गांव वालों के लिए मेरे पापा जान देते थे, जब उनकी जान लेने वाले का उन लोगों ने साथ दिया तो मेरा गांव वालों से विश्वास उठ गया। मेरा और मेरी मां का साथ किसी ने नहीं दिया। मैंने पहले गांव वालों को मारा, फिर सही मौका देख के वर्तमान प्रधान को मारा। अब मेरा बदला पूरा हुआ, और वो काम किसी और का नहीं, मेरा ही था। और इन सब चीजों के बाद रमन को जेल हो जाती है, और गांव वालों में जो साय की अफवाह थी वो भी अब सही हो जाती है। पर गांव वाले आज भी उन मिट्टी की खदानों की तरफ जाने से भी डरते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करें, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।